दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्कोविच परिकल्पना के बारे में। तो मार्कोविच की परिकल्पना जो फ्रीडमैन सीवरेज हाइपोथेसिस है उसका विरोध करती है। फ्रीडमैन सीवरेज हाइपोथेसिस में व्यक्ति कहता है कि एक व्यक्ति जोखिम भी उठा सकता है और एक व्यक्ति जो है वो बीमा भी करा सकता है। मतलब तो इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति जो है वो बीमा के कामों में भी इन्वॉल्व होगा और जोखिम के कामों में इन्वॉल्व होगा। लेकिन जो फ्रीडमैन सीवरेज की जो हाइपोथेसिस है उसका विरोध करते हुए मार्कोविच ने अपनी परिकल्पना बताई और कहा कि मार्कोविच की धारणा है कि फ्रीडमैन सीवरेज परिकल्पना उपभोक्ता व्यवहारों के विपरीत है, यानी कि उन उपभोक्ता का जो व्यवहार है उसके विपरीत उनकी विचारधारा है। उनके अनुसार इस कथन सत्य से परे है कि गरीब और अमीर अनुकूल संभावनाओं के अंतर्गत जुआ खेलते हैं, यानी कि एक व्यक्ति एक परिस्थिति में जुआ खेलेगा और एक परिस्थिति में वो बीमा कराएगा, ऐसा गलत है। उनका मानना था कि एक ही परिस्थिति में व्यक्ति जुआ भी खेल सकता है और जोखिम भी खेल सकता है। जैसे मैं बीमा, जैसे मान लीजिए मेरी बात करूं तो मेरी इनकम का लेवल जितना भी है मैं बीमा भी करा रखा है और मैं कंपनियों के स्टॉक में पैसा भी लगाता हूं। तो इसका मतलब है कि एक तरफ कंपनियों के स्टॉक में पैसा लगाता हूं क्योंकि मैं एक तरीके का रिस्क ले रहा हूं और दूसरा मैंने रिस्क से बचने के लिए बीमा भी करा रखा है। तो इसी को जानने की कोशिश की कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, इसको हम बोलते हैं मार्कोविच परिकल्पना। व्यवहार में दोनों ही लॉटरियों के टिकट खरीदते हैं, घुड़दौड़ पर दब लगाते हैं, जुआ खेलते हैं और स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी में परिवर्तन करते हैं। इस तरह फ्रीडमैन और सेवरेज गरीब और अमीर के लिए जो उन्होंने व्यवहार बताया वो उसका सही चित्रण करने में असफल रहे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि जो भी व्यवहार है वो आय के निरपेक्ष स्तर पर निर्भर करता है। जबकि मार्कोविच ने इसको गलत कहा और कहा कि एक ही व्यक्ति एक ही परिस्थिति में जुआ भी खेल सकता है और बीमा भी करा सकता है। तो इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश हम करेंगे। तो जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, मार्कोविच की मान्यता को संशोधित करते हुए मत व्यक्त किया कि जो सीमांत उपयोगिता होती है वर्तमान आय के स्तर में परिवर्तन से संबंधित होती है। वर्तमान आय का स्तर में कितना परिवर्तन होता है उससे संबंधित होती है सीमांत उपयोगिता। मार्कोविच के अनुसार आय में थोड़ी सी वृद्धि से आय की सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है। देखिए यहां से आपको समझना है, मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं। देखिए यहां समझना है, आय में थोड़ी सी वृद्धि से आय की सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है, लेकिन आय में बहुत अधिक वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता घट जाती है। यानी कि अगर आय में थोड़ी सी वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, इसीलिए हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। लेकिन अगर आय में बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो मैं स्टॉक में पैसा नहीं लगाऊंगा, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए यही कारण है कि आय के ऊंचे स्तर पर लोग उचित दाव और बाजी का जुआ खेलते हैं इच्छुक नहीं होते। यानी कि जब आय का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है तो लोग जुआ खेलने के लिए और बाजी लगाने के लिए इच्छुक नहीं होते। जबकि अगर आय धीरे धीरे बढ़े तो लोग अपनी स्थिति में सुधारने के लिए जुआ खेलते हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आय में थोड़ी सी कमी होती है तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, जबकि अगर आय में बहुत अधिक कमी हो जाए तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घटती है। इसीलिए लोग थोड़ी हानि से बचने के लिए तो बीमा कराते हैं, लेकिन बड़ी हानि से बचने के लिए जुआ खेलते हैं। इसको समझने के लिए डायग्राम का प्रयोग उन्होंने किया और वही डायग्राम मैं आपको समझाऊंगा जिससे कि आपको कंसेप्ट समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। तो अब हम आ जाते हैं डायग्राम के ऊपर, जिससे कि आपको कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। देखिए डायग्राम मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, एक मिनट बेटा। यहां इसको ले जाते हैं, देखिए हाँ समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति की आय 100 रुपए है, हम सिंपल समझ लेते हैं, चलिए 10,000 रुपए है। अगर वो आय 10,000 रुपए से 20,000 हो जाती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी, सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। इसीलिए वो क्या करेगा, वो रिस्क लेगा, वो जुआ खेलेगा। लेकिन अगर 10,000 से 1,00,000 हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता घट जाएगी, उपयोगिता घट जाएगी। इससे बचने के लिए वो क्या करेगा, इससे यानी कि एक तरीके से वो क्या करेगा, बीमा कराने की कोशिश करेगा। और अगर मान लीजिए 10,000 से उसकी इनकम हो जाती है 5,000,
तो इसका मतलब है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता इस केस में वो क्या करेगा, इस केस में वो बीमा कराएगा। और अगर 10,000 से एकदम से हो जाती है 0, तो वो क्या करेगा, जुआ खेलेगा। यानी कि आय में थोड़ी सी कमी और थोड़ी सी वृद्धि से मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में बढ़ती है, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है वो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ने की वजह से वो जुआ खेलेगा, बीमा कराएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बढ़ती है और बहुत ज्यादा घटती है तो वो रिस्की कामों में इन्वॉल्व नहीं होगा। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो मैं यहां पे आपको सीमांत उपयोगिता का डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। उन्होंने शुरुआत की थी इस स्तर से, बीच के स्तर से। मान लीजिए आप इस पॉइंट पर हो, इस पॉइंट पर, इसको नाम हमने दे दिया S, और आपकी इनकम का लेवल B है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी, और कम होती है तो भी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। इस लाइन पर, इस लाइन पर। लेकिन अगर इसके बाद भी मुद्रा की, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी, और इसके बाद अगर आय कम होती है तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी। यानी कि एक R T, यानी कि जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है वो 3 है, 1 2 3 और 4 स्टेजेस हैं, 1 2 3 4, 4 स्टेजेस और 3 रिफ्लेक्शन पॉइंट हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि इस वाले क्षेत्र में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है, थोड़ी सी वृद्धि और थोड़ी सी कमी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को बढ़ाएगी। लेकिन अगर कमी हो जाए, या बहुत अगर इधर कमी हो जाए तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। यानी कि मार्कोविच की परिकल्पना इस मत को व्यक्त किया कि व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, बीमा कराने और दाव लगाने में उनका व्यवहार समान होता है। इस तथ्य को प्रकाश डालता है कि एक व्यक्ति वर्तमान आय में थोड़ी या बड़ी कमियां अर्थात वृद्धियों करके बीमा कराने और दाव खेलने के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। इसको अगर हम डायग्राम से समझाएं तो देखिए यहां पर हमारा, क्योंकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता बढ़ रही है इसलिए कुल उपयोगिता का डायग्राम ऐसे बनेगा। यहां पे इस तरीके का स्लोप आएगा, ठीक है जी। यहां पे क्योंकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घट रही है इसलिए यहां पे भी इसी तरीके का स्लोप आएगा, और फिर यहां से इस तरीके का स्लोप आएगा। तो ये आपकी कुल उपयोगिता का डायग्राम हो गया। एक बार आप अपने कंसेप्ट को दोबारा से पढ़ लेते हैं कि मार्कोविच इस मान्यता, मार्कोविच ने अपना जो मत दिया वो ये दिया कि आय की सीमांत उपयोगिता जो है वो वर्तमान आय के स्तर में परिवर्तन से संबंधित होती है। मार्कोविच के अनुसार आय में होने वाली थोड़ी वृद्धि से आय की सीमांत उपयोगिता बढ़ जाती है, परंतु अगर आय में बहुत अधिक वृद्धि हो तो सीमांत उपयोगिता घट जाती है। यही कारण है कि आय के ऊंचे स्तर पर लोग अधिक दाव लगाए, आय के ऊंचे स्तर पर लोग उचित दाव या बाजी लगाने या जुआ खेलने के इच्छुक नहीं होते, जबकि अगर आय बहुत धीरे धीरे बढ़े तो लोग अपनी स्थिति को सुधारने के लिए जुआ खेलते हैं। तो यानी कि ए वाली स्थिति में क्या होगा, इस वाली स्थिति में लोग जुआ खेलेंगे और यहां पे लोग क्या करेंगे, बीमा कराएंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से उल्टी स्थिति में आ जाएं, दूसरी ओर जब आय में थोड़ी कमी होती है तो आय की सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, परंतु आय में होने वाली बड़ी कमी से आय की सीमांत उपयोगिता घट जाती है। यही वजह है कि आय में थोड़ी सी हानि होने के विरुद्ध बीमा करवाएंगे, बीमा करवाएंगे। यहां पे बीमा का क्षेत्र है और ये जुआ का क्षेत्र है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, यानी कि आय में परिवर्तन कितनी मात्रा में हो रहा है इस पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति जुआ खेलेगा या बिजनेस करेगा या बीमा करवाएगा। और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है ये मार्कोविच की परिकल्पना कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।